आज हम बात करेंगे कि कैसे फिजिक बनाने के लिए कुछ भी रिसोर्सेज का जरूरत नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास बंदे हो ना तो सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से आप है ना बढ़िया फिजिक बना सकते हो। भाई आपने जैसे कि बंदे देखे होंगे अंबानी अडानी जैसे, उनकी तोंद निकली रहती है हर टाइम। क्या उनके पास पैसा नहीं है? उनके पास इतना पैसा है कि है ना वो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर हायर कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पर फिर भी उनकी फिजिक बहुत खराब है, उनकी तोंद निकली हुई है। भाई बस एक ही कारण से वो अपनी फिजिक नहीं बना पा रहे और खुद को हेल्दी नहीं रख पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है ना कि मैं काम नहीं कर सकता या फिर मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, एक बेटर शेप में नहीं ला सकता, तो आप कभी भी फिजिक नहीं बना पाओगे। भाई आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। मैं ना 20 साल का था जब मैंने फिजिक बनाने की एक इच्छा मेरे मन में आई। मैंने सोचा कि मैं ना एक फिजिक जरूर बनाऊंगा। और भाई मैं घर वालों से लड़ा, सबसे लड़ा, बस एक फिजिक बनाने के लिए। मैंने मेरे घर वालों को कहा कि मैं फिजिक तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, मेरे को जिम जाना ही जाना है। भाई मैं जिम गया घर वालों से लड़ झगड़ के। जब स्टार्टिंग में जिम गया तो बिल्कुल भी नहीं, आसान नहीं था यार। हर रोज जिम जाना, हर रोज वर्कआउट करना, एक लड़का जिसको कुछ भी नहीं पता जिम के बारे में, और अगर इंजरी होगी तो मेरे को ये भी पता था कि घर वाले मुझे ही दोष देंगे। पर फिर भी मैंने फिजिक बनाई, मैंने अपने ऊपर वर्क किया। भाई मैं मेरी फिजिक की फोटो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो मैं 94 kg का हूँ और 6 फीट 2 इंच मेरी हाइट है। भाई पता है ये फिजिक बनाने से क्या हुआ है? मेरे को एक रिस्पेक्ट मिलती है। अगर मैं कहीं पे भी किसी भी रूम में जाता हूँ ना तो लोग मेरे को ऐसे देखते हैं कि इस बंदे ने कुछ ऐसा अलग किया है कि हमें भी ऐसी फिजिक चाहिए। भाई एवरेज बंदा है ना बहुत ही तोंद वाला, मोटा या फिर बहुत ही ज्यादा स्किनी होता है, और इंडियन ज्यादातर है ना स्किनी फैट होते हैं। वो अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं देते और एक जिम को है ना टाबू समझा जाता है, जबकि ये गलत है। पहले है ना हेल्दी फूड होता था तो और लोग बहुत ज्यादा चलते भी थे, तो इससे ये होता था कि वो फैट नहीं हो पाते थे। पर अब ऐसा बैठने वाला लाइफस्टाइल हो गया कि आपको सारा काम बैठ के ही करना है, तो वो फैट एक्यूमुलेट होता रहता है अपनी बॉडी में। और आप खुद ही देख लो आप कितना चलते होगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हो ना तो भी आप ज्यादा नहीं चलते होगे, आप पूरे दिन अपने घर में रहते होगे, अपने वर्क पे रहते होगे। भाई आपको है ना डेली एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो चलने ही चाहिए। पहले ये होता था कि है ना अगर मान लो किसी को बस स्टैंड भी जाना है तो भाई बस स्टैंड 2-3 किलोमीटर दूर है तो पैदल चल के ही जाना पड़ता था, और कोई रास्ता ही नहीं था। मुश्किल से कभी कभार कोई लिफ्ट मिलती थी, और जनरली लोगों के पास व्हीकल भी नहीं होते थे। इसीलिए आज के टाइम में जिम जाना एक नेसेसिटी बन गया है। भाई आपको जिम जाना ही जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई वो डिटीरियरेट होती रहेगी। एक लिमिट होती है ह्यूमन फिजिक की भी कि वो कब तक होल्ड ऑन कर सकती है। आपने जैसे देखा होगा कि आपके फादर मदर अगर वो 50 के पास में है तो उनके गोड्डों में दर्द, कमर में दर्द और ये सब होता है क्योंकि वो मूव ही नहीं करते। वो कभी उन्होंने कभी वर्कआउट करी ही नहीं है। उनके लिए ये है कि हम वर्कआउट कर ही नहीं सकते। और जबकि आप बाहर के लोगों को देखोगे ना तो वो 60-70 की उम्र में भी भाई वर्कआउट करते हैं, मैराथन करते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको तो आलू के पराठे खाने हैं और सो जाना है। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको आज ही चेंज बनाना है ना तो आज आपको ठानना होगा कि मैं अपनी फिजिक बनाऊंगा। और कभी भी कल का वेट मत करो, आज से ही करो जो भी करना है भाई। आज जाओ जिम में, आज जाओ, एक ट्रायल लो। आप एक काम करो, आप अपने आसपास में कोई भी जिम हो वहां पे जाना, ट्रायल लेना। आपने अपने जिम ट्रेनर से जाना है, पूछना है कि भाई मेरे को वर्कआउट करो बताओ। वो आपको वर्कआउट बताएगा और आप कर लेना। भाई इतना आसान है, इतना आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास बंदा बढ़िया है ना कि जो आपको बता सके कि ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, बस इतने से ही आपकी फिजिक बन जाएगी। एक और बात, जो फिजिक है ना भाई वो कितना भी पैसा हो आप उसको खरीद नहीं सकते। और अगर आप यंग हो ना तो भाई आपके लिए फिजिक बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप छोटे हैं ना और आपके पास एक बढ़िया फिजिक है तो एकदम से बंदे देखते हैं कि इसने जो हम बड़े होके भी नहीं कर पाए ये छोटी सी उम्र में अचीव कर लिया। तो एक जो रिस्पेक्ट मिलती है ना वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती जो फिजिक से मिलती है। मतलब आप एक ना अपने चारों ओर एक ओरा क्रिएट करते हो कि मैं यहाँ पे कितना स्पेस लूंगा। मतलब एक स्पेस होता है आपके आसपास। आपने देखा होगा कि एक पर्सनल स्पेस होता है, तो वो आपका पर्सनल स्पेस एकदम से बढ़ जाता है, तो मतलब आप है ना ज्यादा कमांडिंग लगते हो। भाई और कई बंदे होंगे जैसे कि वो सोचेंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हम वर्कआउट कैसे करें कैसे ना करें। भाई सबसे इजी चीज बताऊं वर्कआउट करने के लिए, भाई तुम्हें एक भी रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। तुम बिना नॉलेज के आज ही स्टार्ट करोगे ना, यूट्यूब पे लिखोगे कि हाउ टू वर्कआउट, क्या स्प्लिट फॉलो करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, भाई हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी। मैंने भी अपनी इन्फॉर्मेशन इन्हीं चीजों से ली है भाई, कभी कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं लिया। और मैं मेरी बॉडी दिखा दूंगा ना, देखो आप, मतलब इतनी मस्त बॉडी बनाई है भाई। मेरा 15.5 इंच का बाइसेप का साइज है, मैं 35-35 किलो से बाइसेप कर लगाता हूँ, और मेरी 220 किलो की डेड लिफ्ट है। भाई ये सब मैंने सिर्फ नेचुरली
बिना किसी ट्रेनर के अचीव करा है, तो भाई देखो 5 साल में मैंने ये सब अचीव कर लिया, तो आप भी तो ये कर ही सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ अलग था, मैं भाई एक एवरेज बंदा था, मैंने को कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिम जाऊंगा। और भाई मैं एकदम रैंडमली एक दिन गया और जब से मैंने बॉडी बना ली। और भाई इतनी मस्त चीज है जिम जाना भाई, अगर मैं आज एक दिन भी जिम नहीं जाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा दिन अधूरा रहेगा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। मतलब इतना ज्यादा लव करता हूँ मैं जिम को। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि जिम नहीं जाना और ये गलत है, तो भाई उनको समझाओ कि जिम जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहते हैं कि भाई तू पढ़ता लिखता नहीं है या फिर तू कोई काम नहीं करता, तेरी जॉब नहीं है, तो भी उनकी बात भी सही है भाई। तो फिर पहले है ना तुम एक जॉब लगो या फिर एक पढ़ना शुरू करो, थोड़े दिनों में उनको दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ पापा, या फिर मैं जॉब जा रहा हूँ पापा मेरे को। अगर आपके घर वाले कहते हैं कि हम तेरे को जिम नहीं जाने देंगे, मान लो आप स्टूडेंट हो और वो कहते हैं कि तू पढ़ता लिखता है नहीं, तेरे को एक और बेमतलब का काम मिल जाएगा और तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो उन्हें कहो कि पापा मैं जिम चला जाऊंगा और मैं साथ में पढ़ूंगा भी। और थोड़े दिनों तक आप उनको पढ़ के दिखाओ, एक एक महीने तक, और फिर आप जिम जाने के लिए उनसे पैसे ले लो। भाई एक सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हें जिम भी कैसे जाने देंगे वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल।